जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी ने दरभंगा के नेहरा में अपना बिहार का 8वां ब्रांच खोला, जिसका उद्घाटन दरभंगा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस मौके पर जीडी गोयनका हेल्थ केयर के सीईओ मोहित मेहरा भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दोनों अतिथियों ने संस्था के निदेशक गोपाल जी झा को शुभकामना देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि संस्थान इस क्षेत्र के छात्रों के बीच बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराएगी। वही संस्था के निदेशक गोपाल जी झा ने कहा कि यह संस्थान पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ केयर पाठ्यक्रम में छात्रों को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की डिग्री प्रदान करेगा। जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी भारत में समग्र स्वास्थ्य सेवा समाधान और शिक्षा प्रदाता में अग्रणी है, जिसका उद्देश्य हेल्थ केयर पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करना है। यहाँ पाठ्यक्रमों में 10वीं 12वीं व ग्रेजुएशन के बाद भी पैरामेडिक्स और एलाइड हेल्थ केयर के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन, कार्डियक केयर तकनीशियन, आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन, पैरामेडिक, रेडियोलॉजी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन और ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन आदि विषय में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कराएगी। वहीं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, बेसिक मेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट, पेशेंट्स रिलेशंस एसोसिएट, फेलोबॉमी टेक्नीशियन कोर्स आदि में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान कराएगी। इच्छुक छात्रों के लिए यहाँ नौकरी प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध होगा। वही इस मौके पर जीडी गोयनका हेल्थ केयर से गोपाल शर्मा, गणेश गोप, शेखर झा, मनोज कुमार चौधरी आदि मौजूद थे। देखिए, जब हमने जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी का विजन लिया था तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था यही था कि हम कैसे क्वालिटी एजुकेशन हर स्टेट, हर रीजन में पहुंचाएं, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन आई वुड से। तो यही चलते हुए हमने देखा कि कहाँ और हमने कोरोना के दौरान भी देखा कि जो पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ केयर स्टाफ है वो एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम का बैकबोन है। तो उसी के चलते हमने कहा कि क्योंकि अगर हम आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ 70% ऑफ द जॉब वर्क पैरामेडिक स्टाफ करता है, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इतने पैरामेडिक्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमने इसलिए इस जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी का निर्माण किया और धीरे धीरे हमारा यही मुहिम है कि हम इसको और से और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और क्वालिटी एजुकेशन हर रीजन, हर क्षेत्र में मिले। यहाँ पर अभी हमने इनिशियल फेज में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम करे हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये 10th के छात्र 12th साइंस, 12th नॉन साइंस और इवन ग्रेजुएट्स भी इन कोर्सेज का एडवांटेज ले सकते हैं। इसके अलावा हम 0% लोन्स की भी हमने लॉन्च की है कि कोई छात्र अगर पूरी फीस नहीं पे कर सकता तो वो EMIs के थ्रू वो भी इसका कर सकता है। सबसे पहले बात तो दरभंगा के, जिसको हम लोग मिथिला का राजधानी बोलते हैं, इस दरभंगा में इस एक तरह से हम लोग कह लें कि सुदूरी क्षेत्र है ये। इस जगह पे इस जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, इनके लिए जो इनके संस्थापक हैं उनको मैं दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और आगे के डेवलपमेंट के लिए शुभकामना भी देता हूँ कि ये आज जिस रूप में ये है, निश्चित रूप से ये 4 चांद लगाते हुए हमारे मिथिलांचल की धरती पर जो डेवलपमेंट का कार्य, खासकर ये नेहरा का जो क्षेत्र माना जाता है, उसको यह माना जाता है कि ये यहाँ सरस्वती की बास होती है। तो इस सरस्वती की बास वाली जगह पे पुनः एक नए रूप में, पहले यहाँ पे कोई भी ऐसा हेल्थ का सिस्टम नहीं था, कोई एजुकेशन की जगह नहीं थी, जिसका इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इसलिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और हमें निश्चित रूप से यह विश्वास है कि इस दरभंगा में, इस नेहरा में इस सेंटर का आना हमारे क्षेत्र के जितना भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस एजुकेशन को पाने के लिए दरभंगा से बाहर, दरभंगा के भी और सारे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। जैसा मैंने देखा है यहाँ पे, यहाँ के CEO साहब भी आए हुए हैं इस एकेडमी के, और मैंने जैसा देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट्स यहाँ पे होना,
ये काफी काबिले तारीफ है कि किसी न किसी एक शार्प माइंड के द्वारा इस प्रकार का ये डेवलपमेंट किया जा सकता है। कि जितना भी मैंने एक डमी स्ट्रक्चर्स को देखा है, बेड की का प्रेजेंटेशन देखा है, लैब का है, ऑप्थेल्मिक पार्ट्स का है, जितने भी पार्ट्स का मैंने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में, एम्बुलेंस में, रोड एक्सीडेंट्स के लिए जिस प्रकार का भी हम लोग का स्ट्रेचर्स की जरूरत पड़ती है, ये बेसिकली बहुत सारे तो हॉस्पिटल में भी उपलब्धता नहीं है। जिस पार्ट इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने देखा है जहां वो रन कर रहा है और यहाँ बच्चों को सिखाने के लिए इस पार्ट को दी जा रही है, तो निश्चित रूप से यह सर्वोपरि संस्था के रूप में हमारे मिथिलांचल में उभरेगा। साथ ही साथ हम यह नहीं कह सकते हैं कि कितनी पार्ट्स का योगदान हम लोग यहाँ दे पाएंगे, बट निश्चित रूप से हमारा संस्थान जो भी रोज द मेडिसिटी और आईबी स्मृति आरोग्य सदन है, मां मालती हॉस्पिटल है, उसके डायरेक्टर होने के नाते मैं यह जरूर कहूंगा कि यहाँ के विद्यार्थियों को जो लोकल एस्पेक्ट्स पे जिस प्रकार का भी कोई मदद, ट्रेनिंग की प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी, वो निश्चित रूप से उस पर क्रियात्मक रूप लेते हुए एक कुशल ढंग से। और मैं बता दूं कि मैं वहाँ का जो भी क्लासेस होता है, चाहे वो ब्लड का कैंप का हो या ब्लड बैंक का हो या पैथोलॉजी का हो, मैं पर्सनली उन सारी चीज़ों को देखता हूँ। तो मैं पर्सनली वैसे विद्यार्थियों को पढ़ाता भी, और भी सारे इंस्टीट्यूशन हमारे दरभंगा में हैं जो उससे अटैच्ड है। यहाँ जितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है सबसे हमारा टाइप शुरू हो गया है। एडमिशन अभी हॉस्पिटल का नहीं हुआ, लेकिन हम टाइप शुरू कर दिए। तो करके सब हॉस्पिटल में उसको जो है सब प्लेसमेंट दिलाएंगे। 100% जो पढ़ने वाला होगा अच्छी जगह में ट्रेनिंग दिलाएंगे। दिल्ली में करना चाहे, कोई मान लीजिए कोई जान पहचान का है, उसका दिल्ली में रहता है, वो बोलेगा हम दिल्ली में ट्रेनिंग करें, रहने का उसका कोई दिक्कत नहीं, तो हम दिल्ली उसको भेज देंगे, दिल्ली में बड़ा हॉस्पिटल में रहेंगे। हाँ, इसमें हमारा क्या है, अपोलो, मेदांता, बड़ा बड़ा फोर्टिस जितना हॉस्पिटल है सबके साथ रहेगा। 150 हॉस्पिटल का चाहिए। यहाँ 12 से भी हम लोग का हो रहा है, 22 से भी घाटा है, तो सब बच्चा को ये सब का कोई असुविधा नहीं होगा। मेन हमारा मकसद है तो हमारा बच्चा क्वालिटी का एजुकेशन ले, प्लेसमेंट करे, ये नहीं डिग्री बढ़ना। अहाँ देखल छी जानकी टू डे।